हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। वाटर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ हार्डनेस एंड डिग्री ऑफ हार्डनेस को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हमने आपको हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है बताया है, और हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है। तो चलिए हम देखते हैं हार्डनेस का टाइप क्या होता है। अगर हार्डनेस के टाइप को बहुत शॉर्ट में ब्रीफ किया जाए तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ऐसा हार्ड वाटर जिसमें कि कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट सॉल्ट हो, वैसे हार्ड वाटर टेम्पररी हार्ड वाटर के कैटेगरी में आते हैं। मैं फिर से इसको दोहराता हूँ। वैसे हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स सॉल्ट होते हैं वो टेम्पररी हार्डनेस के कैटेगरी में आते हैं, और ऐसे टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग सिंपल बॉयल करके हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। परमानेंट हार्डनेस वैसे हार्डनेस होते हैं जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से जनरेट होता है। बाइकार्बोनेट की जगह पर सल्फेट सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट्स हैं, क्लोराइड सॉल्ट्स। इन सब के कारण जो हार्डनेस डेवलप होता है वाटर में, वो हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस के कैटेगरी में आता है। परमानेंट हार्डनेस को हम लोग सिंपली हार्ड वाटर को बॉयल करके रिमूव नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग वाटर को बॉयल करके आसानी से रिमूव कर सकते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस को वाटर को बॉयल करने से हार्डनेस रिमूव नहीं होता है। कुछ स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट हमें करने की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो परमानेंट हार्डनेस होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट या फिर और कोई दूसरे सॉल्ट से डेवलप होता है। टेम्पररी हार्डनेस की बात की जाए तो इट इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, हमने आपको पहले बताया है, जहां भी HCO3 2- आयन होगा, इस आयन को बाइकार्बोनेट आयन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही CO3 2- को कार्बोनेट आयन के नाम से जाना जाता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अगर ये आयन ऐड हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। सॉरी, यहाँ 2- नहीं होता है, यहाँ पे -1 होता है। ओके। तो टेम्पररी हार्डनेस को सिंपली हम लोग हार्ड वाटर को बॉयल करके ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये होता कैसे है? सपोज करो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास है, तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट सॉल्ट को हमने बॉयल किया तो CaCO3 प्रेसिपिटेट बन जाता है, और जिस भी बीकर में या फिर किसी कंटेनर में हमने बॉइलिंग किया उस कंटेनर के बॉटम पे जाकर के, तल पे जाकर के इकट्ठा हो जाता है, और उसको हम लोग फिल्टर आउट कर लेते हैं। उसके साथ साथ H2O और CO2 का प्रोडक्शन होता है। ठीक ऐसे ही मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को हम लोग गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, तो MgCO3 दिस इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेट विच इज लाइड ऑन द बॉटम ऑफ आवर कंटेनर प्लस H2O प्लस CO2। तो इस प्रकार हमारा जो भी बाइकार्बोनेट सॉल्ट है वाटर में, जो कि वाटर को टेम्पररी हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा था, उसको हमने बॉयल किया तो जो भी बाइकार्बोनेट है कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, और इसको आसानी से हम फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। ओके, दिस इज अ टेम्पररी हार्डनेस। अब परमानेंट हार्डनेस क्या होता है इसको देखते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिजॉल्व्ड सॉल्ट के कारण होता है इंस्टेड ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को छोड़ करके बाकी जो भी सॉल्ट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जो कि जनरली क्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, नाइट्रेट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कैल्शियम का क्लोराइड होगा सर CaCl2, मैग्नीशियम का क्लोराइड होगा MgCl2, ऐसे ही कैल्शियम का सल्फेट होगा CaSO4, मैग्नीशियम का सल्फेट होगा MgSO4। ठीक है।
तो ये जो है वैसे सॉल्ट हैं जो कि बाइकार्बोनेट के अलावे हैं। इसको हम लोग आसानी से बॉयल करके रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये एक स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। अब हम लोग अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर में परमानेंट हार्डनेस भी हो सकता है, टेम्पररी हार्डनेस भी हो सकता है, और हमारे पास टोटल हार्डनेस भी हो सकता है। तो टोटल हार्डनेस क्या होता है सर? तो किसी हार्ड वाटर में टोटल हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस के सम के बराबर होता है। हार्ड वाटर में कुछ बाइकार्बोनेट्स होंगे जो कि टेम्पररी हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे होंगे, कुछ सॉल्ट्स होंगे जो कि परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो दोनों के कारण जो टोटल हार्डनेस वाटर में प्रोड्यूस हुआ है उसको हम कहते हैं टोटल हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस ये होता है बाइकार्बोनेट के कारण, और परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड, सल्फेट या फिर नाइट्रेट के कारण होता है। तो इन दोनों के कारण जो हार्डनेस प्रोड्यूस हुआ है उसके सम को हम लोग टोटल हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी अगर हार्ड वाटर का गिवन सैंपल होगा तो अगर उसका बताया जाएगा कि इसका टोटल हार्डनेस समथिंग है और आपको परमानेंट हार्डनेस पता करना है, तो आप उस वाटर सैंपल को बॉयल कर दो। बॉयल करने के बाद उसमें से जो भी टेम्पररी हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और बचेगा क्या? परमानेंट हार्डनेस। तो बॉयल करने के बाद हम लोग वाटर के हार्डनेस को देखेंगे, वो जो हार्डनेस आएगा वो परमानेंट हार्डनेस होगा, और बॉयल करने से पहले जो टोटल हार्डनेस है वो टोटल हार्डनेस होगा। टेम्पररी हार्डनेस निकालने के लिए टोटल हार्डनेस में से माइनस कर देंगे हम परमानेंट हार्डनेस को, तो हमें टेम्पररी हार्डनेस मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। आपको कुछ वाटर सैंपल दे दिया जाएगा, उसका टोटल हार्डनेस आपको बता दिया जाएगा, और आपको ये भी डेटा दिया जाएगा कि बॉयल होने के बाद इसका हार्डनेस इतना है, तो बताइए परमानेंट हार्डनेस क्या है, टेम्पररी हार्डनेस क्या है। तो ये आपको पता करना होगा, बहुत ईजी है। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे उसको, पहले आपने कभी हार्डनेस का नाम नहीं सुना होगा और हार्डनेस का मतलब कुछ और होता है, यहाँ पर हार्डनेस कुछ और है, तो कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है बहुत ही ये सिंपल चीज़। चलिए, तो ये तो हमें पता चल गया हार्डनेस दो तरह के होते हैं, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। अब हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस पे। डिग्री ऑफ हार्डनेस का मतलब होता है वाटर में कितना हार्डनेस है। ठीक है, हाउ मच बाइकार्बोनेट और सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट, या फिर वाटर में टोटल हार्डनेस कितना है, ये बताता है डिग्री ऑफ हार्डनेस कॉन्सेप्ट। व्हाट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस? डिग्री ऑफ हार्डनेस रिफर्स टू द हार्डनेस ऑफ अ वाटर और द कंसंट्रेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट और अदर सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वेट ऑफ CaCO3 हार्डनेस पर पार्टिकुलर नंबर ऑफ पार्ट ऑफ वाटर। मतलब कुछ पार्टिकुलर वाटर में कितना पार्ट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट है, इट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ हार्डनेस। अब सर क्या CaCO3 के कारण ही हमेशा हार्डनेस जनरेट होता है? नहीं, ये गलत बात है। CaCO3 हार्डनेस प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन इसके अलावे बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं, जैसा कि हमने देखा बाइकार्बोनेट सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, ये सारे भी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो डेफिनेशन है CaCO3 के टर्म्स में है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि CaCO3 एक कॉमन मॉलिक्यूल है जो कि हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट रीजन इज दैट। सेकेंड रीजन इज CaCO3 हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एग्जैक्टली 100 ग्राम। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 100 ग्राम एग्जैक्टली होता है, और ये डेटा किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देता है। इसलिए CaCO3 को हमने एक रेफरेंस की तरह यूज किया है फॉर डिफाइनिंग डिग्री ऑफ हार्डनेस। ओके, तो और आगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। हार्डनेस इज नॉट अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CaCO3। एग्जैक्टली
It is not only due to CaCO3, it is a standard practice to express in term of C. ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हम लोग हार्डनेस CaCO3 के टर्म्स में ही बताएं। होता है ना कि आप अगर जाते हो किसी शॉप में, किसी दुकान वाले के पास, आप कहते हो मुझे चावल चाहिए, वो पूछता है कितना किलो, तो आप कहते हो कि 1000 ग्राम। वो फिर पूछता है कितना किलो, आप कहते हो 1000 ग्राम। वो फिर पूछता है कितना किलो, आप कहते हो 1000 ग्राम। तो वो पूछ रहा है किलो में, आप बता रहे हो ग्राम्स में। ठीक है, आप ग्राम में बताना ज़्यादा उचित समझ रहे हो। आपको ग्राम का कैलकुलेशन पता है, आपको किसी भी सबस्टांस का वेट मेजर करना ग्राम में अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप ग्राम में बता रहे हो, बता तो रहे हो सेम चीज़। वो पूछ रहा है कितना किलोग्राम, आप बोल रहे हो 1000 ग्राम। तो बोथ आर इक्वल, बट देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस इन यूनिट। आप ग्राम का यूज कर रहे हो, वो केजी का यूज कर रहा है। तो यहाँ पर हार्डनेस पता करने के लिए हम लोग सिंपली किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी सॉल्ट के कारण हार्डनेस प्रोड्यूस क्यों नहीं हुआ हो, उसका हार्डनेस हमेशा हम लोग CaCO3 के टर्म्स में ही बताएंगे। मतलब कि 100 ग्राम CaCO3 जितना हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास इतना वेट उतना ही हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा। फिर से मैं इस टर्म को दोहराता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 ग्राम CaCO3 वाटर में ठीक उतना ही हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा जितना हार्डनेस कोई दूसरा मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूलर वेट, इतना वेट के बराबर हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा। ओके, CaCO3 is taken as reference because the molecular weight is exactly 100। हमने ये आपको बताया। अब देखो, जो डिग्री ऑफ हार्डनेस होता है इसको हम डिराइव भी करेंगे। अभी डायरेक्टली आपके सामने हमने फॉर्मूला को लिख दिया, इसको डिराइव भी करेंगे। डिग्री ऑफ हार्डनेस जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्युबल सबस्टांस। किसी सबस्टांस के कारण हार्डनेस प्रोड्यूस हुआ है, हम मान लेते हैं CaCl2 के कारण हार्डनेस प्रोड्यूस हुआ है। ओके, तो आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि CaCO3 20 mg पर लीटर प्रेजेंट है वाटर में। तो CaCl2 का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा सर? तो CaCl2 का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, जितना मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है वो उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 20 मिलीग्राम पर लीटर। अगर CaCl2 क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसका स्ट्रेंथ हो गया 20। ओके, mg पर लीटर में हमेशा अगर ग्राम में दिया रहे तो आप mg पर लीटर में कन्वर्ट कर, डिवाइडेड बाई CaCl2 का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लिख देना है, इनटू 100। ये जो है वाटर का हार्डनेस बता देगा ड्यू टू CaCl2। CaCl2 के द्वारा कितना हार्डनेस प्रोड्यूस हुआ ये वो बता देगा। ऐसे ही CaSO4 के द्वारा CaSO4 किसी वाटर में 20 बार मैं नहीं लूंगा 50 mg पर लीटर प्रेजेंट है। ओके, तो पूछा जा रहा है कि CaSO4 के द्वारा वाटर में कितना हार्डनेस प्रोड्यूस होगा। तो CaSO4 का कितना स्ट्रेंथ है सर? तो 50 है, और चूंकि क्वेश्चन में मिलीग्राम पर लीटर दिया है, मिलीग्राम पर लीटर ही दिया रहेगा, तो 50 डिवाइडेड बाई CaSO4 का मॉलिक्यूलर मास जल्दी निकालो, 40 + 32 + 64 इक्वल टू 4 2 6 6 3 9 4 13 136 डिवाइडेड बाई 136 गुना 100, ये आ जाएगा CaSO4 50 मिलीग्राम पर लीटर अगर है तो उसके कारण कितना हार्डनेस प्रोड्यूस होगा वो। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको हम लोग आसानी से, इसी को हमने शॉर्ट में आपके पास फॉर्मूला लिख दिया है। S रिफर्स टू स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? सॉल्युबल सबस्टांस लाइक CaCl2 CaSO4। M is molecular weight of substance like CaCl2 CaSO4 and into 100. This 100 refers to the molecular mass of calcium। ठीक, इसको हम डिराइव करते हैं तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। ओके, तो जैसा कि हम एज्यूम करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का, कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट m है। ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट ये कैपिटल M है। ओके, ऐसे ही स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट इन वाटर ये हम मान लेते हैं कि ये S है, S मिलीग्राम पर लीटर है। ओके,
तो हार्डनेस हमें बताना है। हार्डनेस क्या होगा सर, ये हमें पता करना है। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या पढ़ा है कि 100 ग्राम CaCO3 के इक्विवेलेंट में हम हार्डनेस निकालते हैं। इक्विवेलेंट हार्डनेस हम लोग पता करते हैं। ओके, तो एक स्टेटमेंट हमने बताया था, ये स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये था, द मास इक्वल्स टू molecular mass of the salt will produce exactly same hardness in water as 100 gram CaCO3 produces hardness। ओके, हार्डनेस मतलब कि किसी भी सॉल्ट का उतना मास, जितना जो कि वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो, ठीक उतना ही हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा जितना हार्डनेस 100 ग्राम CaCO3 के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। तो हम एग्जाम्पल में हमने लिया कोई सॉल्ट जिसका मॉलिक्यूलर मास m है, तो सॉल्ट का जो m ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास इतना वेट, ये कितना हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा? ये 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के इतना हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा। ओके, ठीक है। तो इस सॉल्ट का 1 ग्राम के द्वारा हार्डनेस 100/m CaCO3 हार्डनेस इक्विवेलेंट प्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, ऐसे ही गिवन मास कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट इन वाटर S, तो S मिलीग्राम, ये कितना प्रोड्यूस करेगा? 100/m इंटू S mg पर लीटर एज CaCO3 हार्डनेस। मतलब कि CaCO3 का इतना मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस होगा अगर S मिलीग्राम पर लीटर हम वाटर में डालते हैं तो। ठीक है, एक ये तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने लिया। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एक रिवर वाटर का सैंपल है। रिवर वाटर सैंपल हैज 200 मिलीग्राम पर लीटर CaHCO3 twice, find the hardness okay in CaCO3 इक्विवेलेंट। मतलब कि CaCO3 के इक्विवेलेंट में कितना हार्डनेस ये प्रोड्यूस करता है वो पता लगाना है। तो यहाँ देखो गिवन क्या है, गिवन है कि वाटर सैंपल के 1 लीटर में 200 मिलीग्राम CaHCO3 ट्वाइस है। ओके, मतलब स्ट्रेंथ कितना है? स्ट्रेंथ ऑफ CaHCO3 ये है 200 mg पर लीटर। इसका मतलब हुआ इन 1 लीटर 200 mg CaHCO3 ट्वाइस जो है अवेलेबल है। ओके, तो जो CaHCO3 ट्वाइस है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा सर? इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 20 + 1 + 12 + 48 इंटू 2 होगा। मतलब 20 + 48 12 60 61 इंटू 2, मतलब 20 + 122 ये 122, मतलब कि ये हो जाएगा कुछ 142 के अप्रॉक्स। ओके, तो 142 CaHCO3 ट्वाइस का मॉलिक्यूलर मास है। अब हमने क्या देखा? द मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सबस्टेंस विल प्रोड्यूस द सेम हार्डनेस एज 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूसेस हार्डनेस। तो मतलब कि 142 ग्राम CaHCO3 ठीक उतना ही हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा जितना हार्डनेस 100 ग्राम CaCO3 के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, तो 1 ग्राम CaHCO3 कितना प्रोड्यूस करेगा? ये हो जाएगा 100/142 इक्विवेलेंट टू
ओके। तो गिवन कितना है, 200 मिलीग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 लीटर में 200 मिलीग्राम प्रेजेंट है, तो 200 मिलीग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा सर, तो ये करेगा 100/142 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 100/142 मिलीग्राम पर लीटर, इतना हार्डनेस प्रोड्यूस होगा। अगर हम फॉर्मूला को देखें तो फॉर्मूला में तो आपने यही देखा था ना, जो डिग्री है ये क्या होता है, S इंटू 100/m। तो देख लो स्ट्रेंथ कितना, 200 इंटू 100 बाई मॉलिक्यूलर मास 142। ओके, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला से भी बना सकते हो या फिर कुछ इस कॉन्सेप्ट को यूज करके भी आप डिग्री ऑफ हार्डनेस किसी भी हार्ड वाटर का पता कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक अलग से वीडियो लेक्चर में तैयार करूंगा जिसमें कि इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। ओके, अब डिग्री ऑफ हार्डनेस हमने देखा, टाइप ऑफ हार्डनेस देखा। अब हम लोग हार्डनेस के यूनिट को देखते हैं कि हार्डनेस का क्या क्या यूनिट है जो कि वैलिड होता है फॉर डिटरमाइनिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यूनिट ऑफ हार्डनेस की अगर बात की जाए तो वाटर का हार्डनेस अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट के साथ मेजर किया जाता है। इंडिया में हो सकता है इसको किसी यूनिट में मेजर किया जाए, USA में इसको किसी दूसरे यूनिट में मेजर किया जाए, ऐसे ही आपको UK में, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग प्लेस पे इसके यूनिट अलग अलग यूज किए जाते हैं, इसलिए हमें सभी यूनिट्स को लगभग पता होना चाहिए। सबसे पहले मिलीग्राम पर लीटर जो कि जनरली हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो मिलीग्राम पर लीटर का मतलब ये है कि 1 लीटर पानी में कितना मिलीग्राम CaCO3 के बराबर हार्डनेस प्रेजेंट है। सबसे सिंपल सामान्य भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ। 1 लीटर पानी में जितना मिलीग्राम हार्डनेस CaCO3 के इक्विवेलेंट होगा उसको हम कहते हैं mg पर लीटर। ओके, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर इज नोन एज मिलीग्राम पर लीटर। 1 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब क्या होगा सर, 1 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब है कि 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम CaCO3 के इक्विवेलेंट हार्डनेस है, या फिर हम लोग बात करें कि 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम CaCO3 है। दूसरा जो यूनिट है वो है पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10⁻6। तो ये जो यूनिट हम लोग कब यूज करते हैं, जब 10⁻6 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक मॉलिक्यूल CaCO3 का हो या फिर कोई दूसरे सॉल्ट का हो, तो हम कहते हैं इस वाटर में हार्डनेस कितना क्रिएट हुआ है, 1 ppm क्रिएट हुआ है, मतलब 1 पार्ट पर मिलियन। इट इज़ द पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10⁻6 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, 10 लाख वाटर मॉलिक्यूल में अगर एक मॉलिक्यूल हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं पार्ट पर मिलियन। यहाँ पर देखो 1 ppm इज इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10⁻6 पार्ट ऑफ वाटर। ओके, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 ppm होता है। ये कैसे होता है, तो देखो 1 मिलीग्राम कितने kg के बराबर होगा, या फिर अगर 1 किलोग्राम की हम लोग बात करें, 1 किलोग्राम तो ये होता है 10⁻6 मिलीग्राम। ओके, 10⁻3 ग्राम एंड 10⁻6 मिलीग्राम। ठीक है, तो 1 लीटर भी जो है ये कितने ml के बराबर होगा, 10⁻6 ml के बराबर होगा। तो इसीलिए 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 ppm होता है। नेक्स्ट यूनिट इज डिग्री CL। इट रिफर्स टू डिग्री कलर। ये एक हार्डनेस का यूनिट है जो कि 1 गैलन वाटर में कितना पार्ट ऑफ हार्डनेस CaCO3 के इक्विवेलेंट प्रेजेंट है वो बताता है। द पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 1 गैलन। 1 गैलन का मतलब होता है 7000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 7000 ग्राम ऑफ वाटर में कितना पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस है वो ये डिस्क्राइब करता है। द पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस इन 1 गैलन ऑफ वाटर। 1 डिग्री CL इज इक्वल टू होता है 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 7000 पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब 7000 1/7000 हिस्सा हार्डनेस ये होता है। ठीक, ऐसे डिग्री FR की बात करें, इट रिफर्स टू डिग्री फ्रेंच, और इसका मतलब होता है कि अगर वाटर का 10⁵ पार्ट है तो उसमें कितना CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रोड्यूस हो रहा है।
द पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10⁵ पार्ट ऑफ वाटर 1 डिग्री FR इज इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट पर 10⁵ पार्ट ऑफ वाटर। मतलब कि इसको अगर ऐसे हम समझें कि 10⁵ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एक मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस क्रिएट हो रहा हो तो इसका वैल्यू होगा 1 FR 1 डिग्री FR। 2 मॉलिक्यूल होगा पर 10⁵ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल में तो इसका वैल्यू होगा 2 डिग्री FR। अब सभी के बीच में रिलेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आप ध्यान दो। 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, डैट इज इक्वल टू 0.1 डिग्री FR एंड डैट इज इक्वल टू 0.007 डिग्री CL। ये रिलेशन होता है इन चारों यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, ठीक है। तो इस आपको याद रखना है, ये ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरली बनते हैं। तो ये था डिग्री ऑफ हार्डनेस, टाइप ऑफ हार्डनेस एंड यूनिट ऑफ हार्डनेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स बैचमेट्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं, हमको पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।